बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्रम संख्या 3 तक के पद पढ़ लिए थे और आज हम चौथा पद पढ़ेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। तो संदर्भ उसी प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी। प्रसंग में कहा जाएगा कि श्री कृष्ण अब अपनी माँ से कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि गायों को तो मैं ही चराऊंगा। फिर आती है इसका अर्थ लिखने की बारी। तो कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। माँ, मैं तो अपनी गाय खुद ही चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ। प्रात मीन्स सुबह, बल मीन्स बल दाऊ। तो जैसे ही सुबह होगी मैं दाऊ भैया के साथ गाय चराने निकल जाऊं। तेरे कहे न रहूं और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रहूं मीन्स रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। हे यशोदा माँ, मुझे ग्वाल बालों के बीच में, गायों के बीच में रहकर डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई। माँ, आज तो मैं रात भर नहीं सोऊंगा। रैनी रहेंगो जागत, पूरी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। क्या माँ ऐसे ही मैं घर पे बैठा रहूंगा, जबकि ब्रज के सारे ग्वाल गायों को चराने जाते हैं। सूर श्याम तुम सोई रहे हो। सूरदास जी के श्याम जी कहते हैं कि माँ, तुम सोती ही रह जाओगी। रात जान मैं दे हूँ और मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो ये आपका अर्थ हो गया। इसको लिखने के बाद काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि भाषा, शैली और इसमें यदि कोई अलंकार है, कोई रस है, तो इसमें भक्ति रस है, बाल रस है, श्रृंगार रस है और इसके साथ ही साथ बहुत सुंदर वर्णन है इनका। अगला देखिए, मैया हो न चराए हो गैया। अब कह रहे हैं कि माँ, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। अब क्या हुआ कि जब ये गाय चराने गए श्री कृष्ण, तो उन्हें वहाँ बच्चों ने परेशान किया। तो प्रसंग में वो वही बात कह रहे हैं कि माँ, मुझे सबने जो है परेशान किया और अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों मेरे पाई पिराई। तो सब के सब ग्वाले मुझसे अपनी अपने जानवरों को घिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पाई माने पैर, पिराई माने दर्द होने लगे। जौना पत्या ही पूछे बलदाऊ। यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो बलदाऊ से क्या करें, पूछ लें। आप ही सौहें दिवाई। चाहे तो आप अपनी कसम दिला देना। सौ मीन्स कसम। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन। इतना सुनते ही श्री कृष्ण की बात को माता यशोदा ने उन ग्वालों को और ग्वालों को सबको गाली देना शुरू कर दी और रिसाई और गुस्सा हो गई। मैं पटवाती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहने लगी, मैं तो श्री कृष्ण को इसलिए पहुंचा देती थी कि उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। और सूरदास जी के श्याम जी कहते हैं कि मेरा बच्चा गायों को रखते रखते क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थक गया। अब देखिए, अभी श्री कृष्ण का हमने बाल रूप पढ़ा, उसके पहले हमने उसका शिशु रूप पढ़ा था। अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और अब देखिए गोपिकाएं कैसे श्री कृष्ण से अपना दुख व्यतीत करती हैं।
तो सखीरी मुरली लीजे चोर। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग रहेगा कि इसमें गोपिकाएं श्री कृष्ण की मुरली से बैर रखते हुए उसको चुरा लेना चाहती हैं। हे सखी मुरली लीजे चोरी, चोरी मीन्स चोर, हमें मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन्हीं गोपाल कीन है अपने बस, इस मुरली ने, इस सौतन ने तो क्या किया है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबई ती तोरी, इस मुरली की वजह से ही हम लोगों से श्री कृष्ण ने अपनी प्रीत तोड़ दी है। छिने के घर भीतर निसी बासर धरत न कभऊ छोरी, ये तो ऐसे चिपक गई है श्री कृष्ण से कि घर के अंदर बाहर, निसी और बासर, निसी माने रात, बासर माने दिन, दिन रात हमेशा उनके साथ ही रहती है। और श्री कृष्ण इसको कभऊ न छोड़े, कभी भी त्यागते नहीं हैं। कभऊ कर मीन्स हाथ, कभऊ मीन्स कभी, कभी हाथों में, कभऊ अधरानी, अधर मीन्स ओंठ, कभी होठों पर, कटी कभऊ, कटी मीन्स कमर, कभी कभी कमर में खोसत जोरी, कभी कभी तो ये कमर में भी खुशी रहती है। ना जानो कछ मेल मोहिनी, रागे अंग अंग बोरी, मैं तो ऐसा कोई जादू टोना भी नहीं जानती कि जिस प्रकार वो श्री कृष्ण के अंग अंग में बसी है, ऐसे हम लोग बस जाएं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। और सूरदास के प्रभु के लिए गोपिकाएं कहती हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा जादू होता जिसके कारण हम श्री कृष्ण के बंध जाते। आज हम बस इतना ही, इन सभी को लिख लीजिएगा।